दोस्तों, भारत एक ऐसी जमीन है जिसे दुनिया में अपने रंग बिरंगे संस्कृति, इतिहास और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए जाना जाता है। लेकिन एक ऐसा सच है जो इस रंग भरी तस्वीर को थोड़ा धुंधला कर देती है, और वो है चलिए आज हम इस वीडियो से समझाएंगे कि भारत में गरीबी का असली कारण क्या है। क्या हम कभी इससे मुक्ति पा सकते हैं? दोस्तों, एक दौर ऐसा था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन फिर एक दौर ऐसा आया जब लोग भूख से तड़पने लगे। 1857 में ब्रिटिश राज के आगमन के बाद भारत में 8 ऐसे अकाल पड़े जिनमें कुल 3 करोड़ लोग मारे गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश राज से पहले ये अकाल इतनी संख्या में कभी नहीं पड़ते थे। भारत में सब कुछ ब्रिटिश के कंट्रोल में था और लोग अपने ही देश में गुलामी भरी जिंदगी जी रहे थे। यही ब्रिटिश राज की नीति थी जिसने 1947 तक भारत को निचोड़ लिया। भारत गरीबी से बाहर आता तो दिख रहा है, परंतु यदि पर कैपिटा इनकम की बात करें तो आज भी भारत वैश्विक प्रतिशत में पीछे है। 70 वर्षों के उपरांत भी अभी भी भारत में 10% लोग गरीब हैं। तो क्या कारण रहा कि भारत स्वाधीनता के इतने वर्ष पश्चात भी गरीब रहा? कौन लोग थे जिन्होंने भारत को गरीब रखा? 1947 से 1995 तक भारत की ग्रोथ रेट 1 से 4% के मध्य रही। ये देश में उस समय हुआ जब देश इतना गरीब था कि थोड़े परिश्रम से भी 8 से 10% की ग्रोथ रेट सरलता से दिखाई जा सकती थी। स्थिति का मूल्यांकन आप इस बात से करिए कि 1947 से 2007 तक पाकिस्तान भी भारत से आगे रहता था। ग्रोथ रेट में क्या भारत के लोग ग्रोथ नहीं चाहते थे? जी नहीं, कारण कुछ अलग है। स्वाधीनता के पश्चात भारत ने कमांड इकोनॉमी को चुना, जिसका अर्थ होता है कि केंद्र सरकार सारी गतिविधियों का नियंत्रण रखेगी ताकि सामाजिक कल्याण अच्छे से किया जा सके। ये पूंजीवाद और साम्यवाद का एक मिला जुला मॉडल होता है जिसके अनुसार परमाणु ऊर्जा, रेलवे जैसे बहुत से कार्य केवल भारत सरकार ही करेगी। जो प्राइवेट बिजनेस पहले से चलते आए हैं उन्हें चलने दिया जाएगा, परंतु किसी भी महत्व के सेक्टर में बिना सरकारी आदेश के कोई नया प्राइवेट प्लेयर नहीं घुस सकता। जैसे कि कोयला खनन, स्टील उत्पादन, एयरक्राफ्ट, शिप मैन्युफैक्चरिंग और दूरसंचार। सरल शब्दों में कहें तो जियो, एयरटेल, अदानी जैसी कंपनी नहीं खुल सकती थी। इस प्रकार से भारत का गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट के हाथ में दे दिया गया और यह सिस्टम भारत का लहू चूस गया। गरीबी का कोई धर्म या जाति नहीं होती है। कचरा बीनने वाले, चाय बेचने वाले और हार्ड वर्किंग लेबर सभी हमारी तरह मानवीय होते हैं। जब हम ग्राउंड लेवल पर बात करते हैं तो लोगों की डेली इनकम 50 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक होती है। प्रेजेंट टाइम में भारत की 27.5% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे है। हालांकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की वास्तविक संख्या बहुत अधिक है और हंगर इंडेक्स में हमारे देश की रैंकिंग 105 है, जो कि बेहद खराब है। हंगर इंडेक्स दुनिया भर में फैली भूखमरी को नापने का एक इफेक्टिव टूल है। गरीबी का एक बड़ा कारण शिक्षा की कमी भी होती है। शिक्षा के बिना लोगों के पास उन्हें अच्छे नौकरी के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते और आज भी रूरल एरिया में एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग का शॉर्टेज है। भारत में यूथ पॉपुलेशन बहुत हाई है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। यह इम्बैलेंस अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है, जिसमें गरीबी को और गहरा बना देता है। भारत गरीबी के मामले में दुनिया के सबसे गरीब देशों में 46वें नंबर पर आता है। हालांकि भारत में गरीबी हटाने की रफ्तार अच्छी है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक भारत में गरीबी घटने की रफ्तार चीन और श्रीलंका के बाद तीसरे नंबर पर है। गरीबी कम करने के लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ मेजर स्टेप लिए हैं, जैसे शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील योजना जैसे प्रोग्राम लागू किए हैं ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा का अवसर मिल सके। और मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाएं रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद करती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए किफायती घर प्रदान किए जा रहे हैं और
ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में बिजली, सड़कें और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम कुछ अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन को प्रमोट करना, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना और लोकल एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करना। ये छोटे एफर्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। दोस्तों, गरीबी सिर्फ एक फाइनेंशियल इशू नहीं है, यह एक सोशल और इमोशनल इशू भी है, और यह तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम मिलकर कम्युनिटी की तरह इसके अगेंस्ट लड़े। अगले टाइम जब भी आप किसी गरीब को देखें, एक सेकंड के लिए सोचिए कि आपका एक छोटा सा एफर्ट इसकी जिंदगी में क्या फर्क ला सकता है। तो दोस्तों, मिलकर एक गरीबी मुक्त भारत बनाने का सपना देखें और इस सपने को सच करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। धन्यवाद।